हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। फिर आपका जो आरजी एग्जाम्स है वो आपके इस नए प्लेटफॉर्म पर एक आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा जो स्कीम है या पाठ्यक्रम है, तो इसका सिलेबस और इसकी संपूर्ण तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म को चुनने में किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, या आप ये नहीं हो कि आप देरी कर लो। तो इस प्लेटफॉर्म को आपको तुरंत चुनना है और चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी की परीक्षा है इसमें आपको इसको पास करना है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर प्रकार की जो भी कंपटीशन की कोई भी एग्जाम होगा उस पूरे के पूरे सिलेबस की पूरा का पूरा आपको तैयारी करने का एक अवसर प्रदान ये प्लेटफॉर्म करता है। आइए विद्यार्थियों, तो अपनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम है उसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, एक तो इसमें आपके लिखा गया है विषय, विषय में लिखा गया आपके हिंदी। क्या लिखा गया आपके? हिंदी। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपके जो प्रश्न है वो हिंदी के भी आएंगे, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसमें सामान्य अंग्रेजी। उसके बाद में सामान्य ज्ञान के अंदर आपके भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, वैश्विक कंप्यूटर और सामान्य गणित। ठीक है। तो यह आपका इस प्रकार का सिलेबस है। तो विद्यार्थियों देखना, सामान्य हिंदी, हिंदी के भी हमारे एक जाने माने टीचर है जो गंगानगर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में अंग्रेजी विद्यार्थियों, आपको मैं एक अच्छे तरीके से जिस प्रकार से इस लेवल के अंदर पूछा जाएगा आपको यह भी पता होना चाहिए इसमें जो आने वाले, जैसे मान लो सामान्य हिंदी है, अंग्रेजी है, ज्योग्राफी है, ये कौन से लेवल तक आएगी? ये सेकेंडरी लेवल तक की आएगी। कौन से लेवल तक की आएगी? सेकेंडरी लेवल तक आएगी। उसके बाद में जो आपके सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है रजत सर के द्वारा आपको पहचाना जाएगा, जिनका उनका अनुभव कम से कम 8 या 10 साल का उनका अनुभव है, जो आपके कुचामन से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में विद्यार्थियों जो गणित है, गणित की हमारे बेस्ट फैकल्टी है जो झुंझुनू से बिलोंग करती है। तो आपको इस प्रकार के जो टैलेंटेड टीचर है, वो अनुभवी टीचर है, वो शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे जो कि आरजी एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। उनके जो समझाने की विधि और आपको जो टैकल करने की विधि है एकदम सरल है। और जिस प्रकार से वो अपन 10th के स्टैंडर्ड की बात करें वो हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 0 लेवल से शुरू करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपके पास समय भी है तो आप हर एक सब्जेक्ट को चुनने के लिए और हर एक सब्जेक्ट को बारीकी से अध्ययन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को चुनें और इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी देवें। यह प्लेटफॉर्म कुछ ही दिनों में आपके प्रोफेसर के ज्ञान विहार शिक्षण संस्थान जो उनके है वहां पर आपको यह प्लेटफॉर्म अपनी सेवाएं वहां पर देने जा रहा है। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की जो क्लासेज है वो तुरंत स्टार्ट होने वाली है, आपको मौका नहीं चूकना है। तो आपको 4 अप्रैल, तो वो आगे के टाइम है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कम से कम 7 और 8 9 तारीख से आपको अपना डेमो के लिए, कौन से सर कैसे पढ़ा रहे डेमो के लिए आप उस क्लास के अंदर आप आमंत्रित हैं, आप उस क्लास में भी देख सकते हैं। तो आपका हमारा जो एड्रेस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों प्लेटफॉर्म होंगे, वहां पर जो एड्रेस है वो आपके किशनगढ़ रोड है, किशनगढ़ रोड और ज्ञान विहार फाउंडेशन क्लासेज है, वहां हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार की देरी किए बिना आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। और आइए, हमारे पास एक सुनहरा मौका है जो हम अपनी बेस्ट, अपना जो हमारा ज्ञान है वो नॉलेज है हम आपके सामने देने जा रहे हैं। और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम जितना अच्छा हम आपको पढ़ा रहे हैं तो शायद आप कतई किसी प्रकार की हमारी एक भी क्लास मिस नहीं करोगे। तो आइए, मैं तेजाराम गुजर आपको सामान्य अंग्रेजी में हमारे इस चतुर्थ श्रेणी के अंदर आने वाले कौन कौन से टॉपिक है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और कल से अपनी जो क्लास है वो रेगुलरिटी होते जाएगी। आपको इस क्लास के अंदर कम से कम बने रहना है और ये क्लास 2 घंटे के लिए, और क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उपलब्ध होगी। तो आपको ऐसे टीचर भी मिलेंगे जो आपके उन्होंने कई प्रकार के सिलेक्शन, कई बच्चों का उनके माध्यम से सिलेक्शन भी हुआ है। अनुमानित पर्सन संख्या खूब सारी होगी, वो भी इसमें मिली जाएगी।
तो 2-2 घंटे की आपको वहां पर एक एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे की क्लासेज भी आपको मिलेगी, ऑनलाइन के माध्यम से भी मिलेगी, ऑफलाइन के माध्यम से मिलेगी, आपको क्वेश्चन के पीडीएफ मिलेंगे, सारे प्रकार के नोट्स भी आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं हमारे अंग्रेजी सिलेबस। तो क्या आएगा हमारे इस चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए। तो विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर क्वेश्चनों की जो संख्या दी गई है वो दी गई है 120। 2 घंटे का जो ये पेपर है और ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर आएगा, और इसका जो पैटर्न है वो हमारे सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसके माध्यम से उस प्रकार का ये होगा, यानी 10वीं तक का आपका सिलेबस है इसके अंदर पूछा जाएगा। तो 10वीं के अंदर जो सिलेबस है वो आपके विषय भी आपको पता है कि आपके विषय क्या क्या है। आपके विषय जैसे मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की, और उसके बाद आपकी लैंग्वेज में एक तो आ गई अंग्रेजी, एक आ गई आपकी हिंदी, सामाजिक, ठीक है, और गणित। अब इस सामाजिक के अंदर ये सारे आपके भूगोल के चैप्टर, इतिहास है, भारतीय संविधान है, सामान्य विज्ञान है, फिर आपके थोड़ा विज्ञान, ठीक है, समसामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज, ठीक है। और तो ये आपके सिलेबस जो है ना, ये आपके विषय, ये आप विषय ये नहीं है 10th में पढ़ रहे हो, 10th से पहले भी इनको आप पढ़ते आ रहे हो, तो फिर आपका जो ज्ञान हुआ वो 10th तक का हो गया। तो 10वीं तक का इसमें जो आपका नॉलेज है उसके बारे में ये जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है वो होगा, और फिर इसमें आपको अपना भाग्य को आजमाइश करना है। चलो बात करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। अब हमारा सबसे पहले सिलेबस अपन बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का हमारा जो सिलेबस है उसमें अपन देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब हमारे इंग्लिश में सबसे पहले जो टॉपिक है वही आपका जान पहचान वाला टॉपिक जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, टेंस है सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद वॉइस के अंदर अगर अपन जाएंगे तो वॉइस भी हमारा एक्टिव पैसिव आपको नॉलेज भी है, और 10th में इस प्रकार के इनमें से क्वेश्चन भी बने, टेंस के भी 10th में पर्सन भी आते हैं। उसके बाद के अंदर नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी हमारा 10th का टॉपिक है, अभी वर्तमान में 10th का टॉपिक है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, असर्टिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना, एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करना है, वाइस वर्सा। फिर करेक्ट सेंटेंस को किस प्रकार से करेक्ट करना होता है, वो वर्ड्स जो रॉन्गली यूज होते हैं उनको हमें सही करना है। उसके बाद में हमारा आर्टिकल, डिटरमिनर्स, ये वाले प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, हमारे किस प्रकार से हमारे सेंटेंस में पंक्चुएशन का यूज होते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस के बारे में, हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा, ग्लोसरी ऑफिशियल, टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, विद देयर हिंदी वर्जन्स। तो इस प्रकार का जो हमारा ये टॉपिक है, ये हमारा चतुर्थ श्रेणी एग्जाम का जो आने वाला है इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये वो हमारा सिलेबस है। मैं समझता हूं कि जहां तक आपको नॉलेज है, सबसे पहले मान लो इसमें टेंस का आपको नॉलेज है, नंबर 1 बात। उसके बाद में वॉइस का आपको नॉलेज है। उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज है, नंबर 3। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव में चेंज करना, इंट्रोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा, इनके बारे में भी आपको नॉलेज है। तो ये इस प्रकार की चीजें आपके पहले पढ़ी हुई है। उसके बाद में सेंटेंस में करेक्शन होता है, कैसे, रॉन्गली वर्ड, कौन से वर्ड है जो गलत तरीके से यूज हुए हैं। फिर हमारे आर्टिकल आ जाएगा, डिटरमिनर्स हमारे आ जाएंगे, प्रीपोजिशन हमारे सारे आ जाएंगे, पंक्चुएशन हमारे, कॉमा, सेमीकोलन इनका, इंट्रोगेटिव का और इन्वर्टेड कॉमा का, क्वेश्चन मार्क का हमारे किस प्रकार से यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, ये वाली चीजें भी इसमें आएगी। उसके बाद में ट्रांसलेशन करना है ऑफ सिंपल या ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस के अंदर, और फ्रॉम हिंदी से इंग्लिश में, और ग्लोसरी ऑफिशियल जो हमारे ग्लोसरी जो यूज होने वाले जो वर्ड है, ऑफिशियल यूज होने वाले वर्ड उनके बारे में, टेक्निकल टर्म्स, ये भी आपको हिंदी वर्जन के अनुसार टेक्निकल जो टर्म्स है
वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारे चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है वो इंग्लिश का हमारे ऐसे है। आप इसमें देख सकते हो जैसे कि सामान्य हिंदी के अंदर भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तद्भव, ये सारे के सारे शब्द है। उस जो भी ग्रामर आपकी वो है। इंग्लिश का जैसे मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी वाले सर आपको ज्योग्राफी के बारे में बता देंगे। राजस्थान इतिहास एवं कला एवं संस्कृति तो हमारे और रजत सर इस से बताएंगे कि आपको केवल बोलते ही सुनते ही आपको याद हो जाने वाले हैं तुरंत ही। उसके बाद में हिस्ट्री, कल्चर सब उन्हीं के माध्यम से, भारतीय संविधान उनके माध्यम से। जो आपकी मैथ है, मैथ हमारे वो झुंझुनू वाले सर जो आपको बताए देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार से आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो इस चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आराम से, इजी लैंग्वेज के अंदर। आपको इस प्लेटफॉर्म को चुनना है। अब आइए अपन बात करते हैं अपने आगे की बात। अब देखो, जैसे हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस है, मैंने इसको यहाँ पर इधर कर दिया है। अब हम सबसे पहले इंग्लिश में जैसे बातचीत हुई थी, इंग्लिश में हमारे बातचीत हुई थी टेंस की, तो हम सबसे पहले टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है विद्यार्थियों, जो चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो, हर एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आते ही है, और इसके बिना आप आगे ग्रामर के एक भी क्वेश्चन भी नहीं सीख पाओगे, ये भी गारंटी है। तो इसको सीखने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो लेवल से शुरू होना पड़ेगा। जीरो लेवल में क्या है, फिर जीरो लेवल में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमारी वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में हमारी वर्ब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में डेली यूजेज वाले वर्ड आपको उसमें नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद में सेंटेंस के में पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है या नहीं है। कौन सा वर्ड को किस प्रॉपर सीक्वेंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा टॉपिक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको जो यूज होगा, आपको वर्ड्स की कैटेगरी के बारे में जानकारी होना चाहिए। शब्द कौन कौन से वर्ड है, उनकी क्या क्या कैटेगरी है। जैसे मान लो एक वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है, राम रीड्स बुक, एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको कोई पूछ ले कि ये है क्या, तो सबसे पहले आपका जवाब है ये एक सेंटेंस है। फिर इनको, अब सेंटेंस में कितने वर्ड आए, 3 वर्ड आ गए। अब आपको इनकी कैटेगरी के बारे में पूछे तो आप कहोगे ये राम है तो हमारा इंग्लिश का ये नाउन कैटेगरी का वर्ड हुआ, ये रीड्स है ये हमारी वर्ब हुई, और ये बुक भी हमारा नाउन हुआ। ठीक है, तो ये हमें नॉलेज इनके बारे में भी होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। हमें ये नहीं डायरेक्ट टेंस पर पहुंचना है, हमें सबसे पहले ये क्या क्या चीजें हैं, इनको यहाँ क्यों लिखते हैं, क्या रीजन है, ये सारी चीजें आपको इस टेंस के से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। टेंस तो आगे की बात है, टेंस से पहले हमें हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हो गए हमारे, बताओ। देखिए, सबसे पहले अपन ले लेते हैं नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को। उसके बाद में अपन लेते हैं वर्ब को, एडवर्ब को ले लेते हैं, प्रीपोजिशन को ले लेते हैं, कंजक्शन को ले लेते हैं, और इंटरजेक्शन को ले लेते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये इस प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनके बारे में भी हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इनके बारे में थोड़े नॉलेज होने के बाद में हम इस टेंस के उसके बाद में टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज मैंने आपको इस चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आने वाला हमारा जो इंग्लिश का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या क्या चीज आने वाली है। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उससे हम टेंस से शुरुआत करेंगे, और इससे पहले हम एक बार ये क्या क्या चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके बारे में जानकारी करके और टेंस को स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें कोई लिखने वाले सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो विद्यार्थियों, फिर से आपको वापस दोहरा रहा हूं
कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको गारंटी के साथ सिलेक्शन दे सकता है, अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी होगी तो। एक्सपीरियंस होल्डर की कमी नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 7-8 के अनुभवी की टीचर्स है हमारे यहाँ पर। कई टीचर्स हैं जिन्होंने कई विद्यार्थियों को सफलता भी मिली है। तो विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म को आप अवश्य चुने। तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल क्लास के वापस ऑनलाइन क्लास में, तब तक आप रेडी रहो। थैंक यू।